हेलो गाइस। तो अभी जो नेक्स्ट वीडियो में अपन बात करेंगे डिसेंडिंग और असेंडिंग पैटर्न के बारे में। तो असेंडिंग और डिसेंडिंग पैटर्न क्या होता है? तो ये मैंने आपके सामने एक बुले सिमेट्रिक ट्रायंगल, ठीक है, ये तो पहला है। लेकिन उसके बाद असेंडिंग डिसेंडिंग ट्रायंगल, सभी रेक्टेंगल और सब ट्रायंगल सीखेंगे। तो ये क्या है? तो आइए मैं आपको सिखाने के लिए देखो एक बना रहा हूँ। तो ये एक ऐसा एक ट्रायंगल, इसके अंदर क्या हुआ है, मार्केट ऊपर से आया, यहाँ पे एक सपोर्ट बना के इसके अंदर ही रेंज बनाया, ठीक है, इसके अंदर ही रेंज बनाया। जब इसका ब्रेकआउट हुआ तो यहाँ पे एक रिटेस्ट करके मार्केट नीचे गया। इसको बोला जाएगा ट्रायंगल पैटर्न, सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न इसको बोला जाएगा। तो ऐसे पैटर्न कहाँ दिख रहे हैं? तो ये देखो, हो सकता है कल के दिन मार्केट यहाँ का एक रीटेस्ट करके ऐसा, ठीक है। और और कहाँ दिख रहे हैं? और बहुत जगह दिखेंगे, मैं आपको दिखा दूँ तो ये यहाँ पे भी देखो, ठीक है, ये एक नीचे गया। तो इसको बोलते सिमेट्रिकल डिसेंडिंग असेंडिंग पैटर्न। जो भी है, नाम में कुछ इतना पावर नहीं है, लेकिन पैटर्न में बहुत पावर है। देखो पैटर्न का ब्रेकआउट, मार्केट सीधा डाउन में, डाउन में ही, डाउन में कंटिन्यूशन। यहाँ पे भी देखो ट्रायंगल में ही खत्म हुआ है मार्केट। तो हो सकता है एक कल के दिन बेरिश साइड मूवमेंट मार्केट दे सकता है। तो ये ऐसे पैटर्न मिल जाते हैं। बैंक निफ्टी में भी, बैंक निफ्टी में भी हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है? देखो ऐसा, जिधर भी ब्रेक करेगा, ये तो साइडवेज ब्रेक करेगा, ऐसा टेच करके ऐसा ऐसा निकलेंगे यहाँ से एक साइडवेज का ब्रेकआउट यहाँ पे दिख रहा है। तो चलो, तो ये ऐसे इसको बोला जाएगा असेंडिंग डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न। तो ये पैटर्न कब और कैसे काम करते हैं? तो ये पैटर्न है ना, एक मिनट में आपको बता देता हूँ। तो अगर मार्केट क्या करेगा, मार्केट अगर मार्केट ने ये सपोर्ट, ठीक है, ये रेजिस्टेंस है और ये सपोर्ट है, और मार्केट बहुत टाइम से इसके बीच में अगल बगल जागो यही कर रहा है। अचानक से ब्रेकआउट देने के बाद आया और ऐसी एक रेंज बनाया। तो अपन यहाँ पे एक ट्रेन लाइन ऊपर की साइड से, एक ट्रेन लाइन नीचे की साइड से बनाएंगे। जिधर भी ये ट्रेन लाइन ब्रेक होंगी, इधर ब्रेक हुई और नीचे अंदर जाएगा फिर निकलेगा, तो अपन एक एंट्री बनाएंगे। उसको बोलते हैं सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न। और इसका पैटर्न वाइज कैसे चलता है ये? इसका पैटर्न वाइज चलता है, ये ऊपर से आता है, फिर ऐसा एक पैटर्न बनाता है, ठीक है, फिर ये ब्रेकआउट देता है, ऐसे निकलता है, ये बन गया यहाँ पे ट्रायंगल, ठीक है, एक ट्रायंगल बन गया। तो इसको बोलेंगे पैटर्न में असेंडिंग और डिसेंडिंग। तो अगर ये डब्ल्यू पैटर्न भी हो सकता है, ठीक है, ये ऐसा डब्ल्यू पैटर्न भी हो सकता है, हेड एंड शोल्डर भी हो सकता है। ऐसा कोई यहाँ पे रूल नहीं है कि यही पैटर्न यहाँ पे हो सकता है। और डिसेंडिंग पैटर्न में क्या है, एक लोअर लो ऐसे बनाएगा, फिर ये, फिर ये, फिर ये ऐसे, ऐसा, ठीक है। तो ये हुआ डिसेंडिंग पैटर्न। तो ऐसे मार्केट काम करता है। जब भी आपको ऐसे पैटर्न दिख रहे हैं, अपनी अपनी जो दिमाग की ताकत है उसको काम में ऐसे, अगर पैटर्न अपने को दिख रहे हैं और ये डब्ल्यू बना रहा है, गलती से इसने ये ब्रेकआउट लेके ऐसे रिटेस्ट किया तो अपन ये ट्रेड ले लेंगे। अगर नहीं तो फिर यहाँ पे ऐसे टाइम पास किया तो अपन समझ जाएंगे कि ये ट्रायंगल पैटर्न बनाना चाह रहा है, और यहाँ पे रिटेस्ट देख के मार्केट अपन इसकी ये एंट्री रहेंगे और ये अपना एस एल रहेगा,
सीधी सी बात। और अपन जहाँ तक जाते हैं मार्केट, वहाँ तक जाने ही तक इसको ये करेंगे। ठीक है। तो इसके बाद और एक है। तो इसके बाद है ट्रिपल टॉप। तो व्हाट इज ट्रिपल टॉप? ट्रिपल टॉप इज अ वेरी पावरफुल कैंडल पैटर्न। ठीक है। और कैंडलिस्टिक पैटर्न। तो क्या है, अगर ऐसा पैटर्न आपको कहीं दिखता है, अगर समझो ये रेजिस्टेंस है, ये R1, ठीक है, और ये S1। R1 यानी रेजिस्टेंस 1, और S1 यानी रेजिस्टेंस 1। और यहाँ पे कहीं मार्केट ने ऐसा कुछ क्रिएट किया है। ठीक है। मार्केट नीचे से आया, ठीक है, यहाँ पे आने के बाद ऐसा कुछ क्रिएट किया है, तो इसको बोला जाएगा ट्रिपल टॉप। और ये इतने बड़े नहीं होंगे जितने मैंने बनाए। ये हो गए कम से कम 50 पॉइंट के अंदर में, 50 पॉइंट की रेंज में ये ट्रैवल करेंगे। ठीक है। फिर यहाँ पे एक रिटेस्ट दे के नीचे में एक बढ़िया सा यहाँ से एक डाउन साइड आएगा। तो वो डाउन साइड कहाँ तक आएगा? चलो, ये जो डाउन साइड रहेगा, जहाँ से ये चालू हुआ है, समझो ये यहाँ से स्टार्ट हुआ है, ठीक है, तो इसका भी जो ये रहेगा वो यहाँ तक का ही रहेगा। और अपने को ये पैटर्न में बहुत इंटरेस्टेड होके ही बैठना। और कैसे बैठना है, अपने को ऐसा ही फील, देखो ये इसका ऐसे रहेगा, ठीक है, और ये इसका एंट्री रहेगा, सॉरी एंट्री रहेगा और ये एग्जिट। तो 350 400 पॉइंट ये पैटर्न में आराम से मिल जाते हैं। हालांकि अभी ट्रिपल टॉप, हाँ, ये हेड एंड शोल्डर बना है, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर या ट्रिपल टॉप भी बोल सकते हैं, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है। जैसे कि मैंने बोला, देखो इसको अगर उल्टा कर दो तो ये पैटर्न बनता है। ठीक है। अगर इसको उल्टा कर दो तो ये पैटर्न बनता है, करके फिर ऐसा निकला है। तो ये हुआ अपना ट्रिपल टॉप, इन्वर्टेड ट्रिपल टॉप। तो यहाँ पे भी सेम ऐसा ट्रेड अपने को लेना है। फिर बोलोगे भैया अब यहाँ से क्यों नहीं लिया अपन ने यहाँ तक का ट्रेड? तो पता ही नहीं है भाई, किसी को नहीं पता है कि मार्केट यहाँ से पलटने वाली है, यहाँ से पलटने वाली है। जब तक एक बढ़िया सा एक पैटर्न अपने को दिखता नहीं, तब तक अपन यहाँ का एसएल लगा के और यहाँ का एंट्री लगा के नीचे के साइड नहीं जाएंगे। जब ये पैटर्न फुल बनता है तो अपने को फुल पता होता है कि ये पैटर्न यहाँ पे बन रहा है, दिख रहा है, तो ये पैटर्न में अपन इंटरेस्टेड होके फुल हाईली क्वांटिटी से ट्रैवल कर सकते हैं। ठीक है। और इसके बाद क्या, इसके बाद और तो अभी ट्रिपल बॉटम। तो ट्रिपल बॉटम पैटर्न क्या रहता है? ट्रिपल बॉटम पैटर्न जो है ना, ट्रिपल बॉटम पैटर्न में एक यूज होता है सेम ट्रिपल टॉप ट्रिपल बॉटम। तो इसमें भी ऐसा एक रेजिस्टेंस, फिर और नीचे में एक सपोर्ट। सपोर्ट पे क्या होगा? सपोर्ट पे बनेगा ट्रिपल टॉप ट्रिपल बॉटम। जैसे कि मार्केट यहाँ से यहाँ तक आई, फिर इसने एक ट्रिपल टॉप फॉर्म किया, ठीक है, और यहाँ पे रिटेस्ट देके वापस निकल गई। तो ये क्या होगा, ये जो होगा, ठीक है, ये इसका पैटर्न का नेक लाइन होंगी, ठीक है, और ये रीटेस्ट होगा। एक मिनट, ये
रीटेस्ट होगा, ठीक है, और ये एंट्री होगा, ठीक है, और यहाँ तक का टारगेट। तो ऐसा अपने को बनने देना है। भी कोई बंदा बोलेगा भाई यहाँ से, अरे नहीं पता भाई, तू मत पूछना ऐसे सवाल बिल्कुल भी वीडियो में कि यहाँ से क्यों नहीं लिया डाउन साइड का ट्रेड। भाई हिम्मत, अगर यहाँ से अगर किसी को पता रहता तो ये ऐसा जा सकता था, ये ऐसा जा सकता था, ये पूरा डाउन जा सकता था, और फिर यहाँ पे एक बुलिश सेंटिमेंट की कैंडल बना के ऐसी यहाँ पे से ऐसा जा सकता। तो कोई किसी को पता नहीं है मार्केट के बारे में, मार्केट क्या करेगा क्यों करेगा। तो ये ऐसे सिनेरियोज मार्केट में बनेंगे। तो अपने को याद में रखना है, यहाँ से यहाँ तक का ट्रिपल टॉप क्या है। तो ट्रिपल टॉप मैं आपको दिखा दूँ, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बोला था कि ये ट्रिपल टॉप हो सकता है। तो ये रहा ट्रिपल टॉप। ये एक परफेक्ट ट्रिपल टॉप तो दिख नहीं रहा, लेकिन मैं इसको ट्रिपल टॉप बोलूँगा, ठीक है, ट्रिपल टॉप। यहाँ से यहाँ तक का ट्रिपल टॉप। और आप बोलोगे कि ये इधर से क्यों नहीं आया। भाई जरूरी नहीं है, सिर्फ पैटर्न को समझना जो इम्पोर्टेंट है। पैटर्न कैसे बंधना, क्यों बन रहा है, ये तो सब साइकोलॉजी का गेम है। अगर साइकोलॉजी सीखना है तो भी भाई पर्सनल क्लास आपको अटेंड करना पड़ेगा, है ना। एक रेंज, यहाँ पे एक ट्रायंगल पैटर्न का ब्रेक डाउन, ठीक है, यहाँ से यहाँ पलटा, मैंने बोला ना कहीं से भी पलट सकता है, इसलिए फिर यहाँ पे ऐसे करके यहाँ पे एक रिटेस्ट दिया, और फिर यहाँ से यहाँ तक का एक टारगेट दिया। तो ये हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता, इतनी बड़ी मार्केट है यार, कुछ भी हो सकता है। तो ऐसे रहता है ट्रिपल टॉप पैटर्न। उसके बाद क्या, उसके बाद भी एक पैटर्न है। मैं आपको ये सिंपल सिंपल लैंग्वेज में समझा रहा हूँ। मेरे को कुछ एकदम ये, मेरे को सब पता है, लेकिन मैं बताऊंगा नहीं कि ये इंग्लिश फाड़ू इंग्लिश फेंकूंगा नहीं, ये इंग्लिश इंग्लिश पे मेरे को इतना विश्वास है नहीं। देसी लैंग्वेज में समझेंगे बढ़िया, अपनी भाषा में समझेंगे बढ़िया, हिंदी में, और मैं पूरा इन डिटेल पढ़ाऊंगा। ये सब तो बेसिक है, पैटर्न चार्ट, कैंडलस्टिक। असली मज़ा तो आखिरी में आएगा, लास्ट लास्ट में, आखिरी असली मज़ा। असली मज़ा में क्या है, असली मज़ा में फुल साइकोलॉजी, वो पैसे का गेम रहेगा। वहाँ पे मैं पढ़ाऊँगा 1 रुपया से 70 पैसे कैसे बनाएंगे, ठीक है, यानी 70% का रिटर्न, हाउ टू अर्न 1 डे। और वहाँ पे मैं पूरा एसएमएस सिखाऊंगा, है ना, स्मार्ट मनी कंसेप्ट सिखाऊंगा, साइकोलॉजी सिखाऊंगा, प्री मार्केट ओपनिंग से गैप डाउन, गैप अप, बीटी, एस टी, सब सब सेलिंग, बाइंग, और अपना क्या, ऑप्शन ऑप्शन तो सीखा ही रहा हूँ, और अपना ये डिलीवरी, फाड़चिड़ वाली लड़के वाला नहीं, ये अपना डिलीवरी चार्ट, और इंट्राडे में पूरे इंट्राडे स्विंग सब सिखाऊंगा। 15 डेज के ये कोर्स में 15 वीडियोस में मैं पूरा गेम खत्म कर दूंगा ट्रेडिंग का। और मेरा ये 4 साल का एक्सपीरियंस आपको बता देगा क्या है, क्या पावर रहती है ट्रेडिंग में, ठीक है। तो ये हुआ एक ट्रिपल बॉटम पैटर्न। तो इसके बाद कौन सा, इसके बाद भी और है, अभी तो खत्म नहीं हुआ, अभी 20-30 और बाकी है। तो गाइज ये रहा डबल बॉटम। व्हाट इज डबल बॉटम। तो डबल बॉटम में क्या होगा, अगर यहाँ पे डबल बॉटम बनेगा तो डबल बॉटम में ये जो रहेगा टारगेट बहुत अनलिमिटेड रहेगा। डबल बॉटम में क्या रहेगा, मार्केट नीचे से ऐसे आएगा, यहाँ पे एक ए बनाएगा, फिर इसको एम नहीं करेंगे। अगर एम रहता तो यहाँ से ही पलट जाता था, लेकिन यहाँ से नहीं पलटा, पूरा एक वी बनाया इसने, वी, और फिर डबल बॉटम बनाने के लिए एक रिटेस्ट दिया, फिर यहाँ से पूरा फॉल करो। ये फॉल रहेगा कम से कम 200 पॉइंट का, यानी प्रीमियम में 170 पॉइंट का, ठीक है। तो ये ऐसा फॉल अपने को डबल बॉटम में दिख सकता है ना। और इसके ठीक अगेंस्ट पुट में, कॉल में, पुट कॉल में इसके अगेंस्ट ही करना है, ठीक है। तो ये क्या है, ये है पैटर्न, कैंडलस्टिक पैटर्न्स है। तो इसका नाम है डबल टॉप, इसका नाम है, इसका नाम है डबल टॉप, ठीक है, डबल टॉप।
नहीं समझ रहा है भाई, लेकिन चलो अभी डबल टॉप इसका नाम है। ये काम में आता है, बहुत बार दिखाई दिया है, लेकिन मुझे अभी तक नहीं दिखाई दिया निफ्टी में। लेकिन हाँ, अगर कोई अगर ढूंढ रहा है भाई, तो इस पे मेरा सेटअप नहीं है, इस कारण मैं इस पैटर्न पे कभी ये नहीं करता हूँ। ये इसका ये रहता है, जैसे इसको ब्रेक करता है ऐसा अपने को एंट्री और ऐसा अपने को एंट्री और एग्जिट देना है। इसके बाद कौन सा, इसके बाद सेम इन्वर्टेड डबल ड्रॉप। तो ये मार्केट आया, ठीक है, यहाँ पे एक बनाया, ये इसका रिटेस्ट और यहाँ से नीचे, ठीक है, ये भी हुआ। और इसके बाद कौन सा, इसके बाद भी एक, बहुत सारे मैं आपको पूरा इन डिटेल पढ़ाऊंगा। तो मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने ये ऊपर से ऐसे एक लोअर लो बनाया, फिर यहाँ पे डबल टॉप बनाया, ठीक है, फिर इसका ब्रेकआउट दिया और मार्केट ऊपर चला गया। यानी ये नेक लाइन पे इसका ब्रेकआउट है, ठीक है, ये नेक लाइन पे इसके ब्रेकआउट है, यहाँ से एक रिटेस्ट दिया फिर निकला। क्यों निकला, क्योंकि यहाँ पे फेक बायर्स थे, उनका एसएल हिट, ठीक है, फिर यहाँ पे जो बायर्स बैठे, यहाँ पे सेलर बैठे, उनका एसएल हिट करके मार्केट ऊपर की साइड की रैली दी। इसको बोलते हैं इन्वर्टेड डबल टॉप, ठीक है। और उसके बाद अभी पढ़ेंगे थ्री वाइट सोल्जर। व्हाट इज थ्री वाइट सोल्जर? थ्री वाइट सोल्जर यानी थ्री वाइट, तीन कैंडल्स। कौन सी कैंडल्स मैं बताता हूँ। ये होती है ग्रीन और रेड, ठीक है। तो ये कैंडल ऐसी होती है। इसमें क्या दिख रहा है, इस कैंडल ने इस कैंडल का 50% एब्जॉर्ब किया, इस कैंडल ने इस कैंडल का 50% ऑब्जर्व किया। एब्जॉर्बेबल कैंडल होती है 50%, ठीक है। देखो ये कैंडल बनी, इस कैंडल, ये कैंडल वन, ये कैंडल टू और ये कैंडल थ्री। कैंडल वन ने कैंडल वन का कैंडल टू ने 50% एब्जॉर्ब किया, कैंडल टू को कैंडल थ्री ने 50% एब्जॉर्ब किया, ठीक है। यानी ये एब्जॉर्बेशन में पैटर्न है। तो यहाँ पे बायर्स जो है वो क्या हो रहे हैं, बायर्स की गैप फिलिंग हो रही है। यानी ये पैटर्न कब का है, ये पैटर्न है सपोर्ट का। ये पैटर्न आपको सपोर्ट पे काम आएगा। जब बायर्स की एब्जॉर्बेशन होती है तो बायर्स का जो पावर होता है वो एकदम हाइपर होता है, सुपरसोनिक। यानी कि जब ये पैटर्न बनेगा तो मार्केट की जो ऊपर जाने की पावर रहेगी वो बहुत ही हाई पावर रहेगी, ठीक है। तो इस पैटर्न को कहाँ और कैसे देखना है, तो ये रेजिस्टेंस, ठीक है, और ये सपोर्ट, और मार्केट अगर ऊपर से, अगर मार्केट ऊपर से नीचे आ रहा है, ठीक है, और यहाँ पे आके रुक गया और यहाँ पे मार्केट ने एक ऐसी कैंडल बनाई, उसके ठीक बाद मार्केट ने ऐसी कैंडल बनाई, उसने ठीक बाद मार्केट ने ऐसी कैंडल बनाई, तो ये बन जाएंगी वाइट, थ्री वाइट सोल्जर, THR, थ्री WHITE, वाइट सोल्जर्स, ठीक है। तो थ्री वाइट सोल्जर। फिर इस पूरा पैटर्न को कंप्लीट होने के बाद ही अपन इसका एंट्री और इसका एसएल लगा के ऊपर के साइड ट्रेड करेंगे, ठीक है। ये तो थ्री वाइट सोल्जर। अभी थ्री ब्लैक सोल्जर भी देखेंगे। तो थ्री ब्लैक सोल्जर में क्या है, इसके ठीक अपोजिट। तो क्या अपोजिट, तो जैसा यहाँ पे मैंने बताया है
थ्री ब्लैक सोल्जर में, ठीक है, थ्री ब्लैक सोल्जर में मैं क्या बताऊंगा, वही जो इसके अगेंस्ट होता है। तो हाँ, थ्री ब्लैक क्रो बोलेंगे उसको। जैसे कि मार्केट ने यहाँ से एक हायर हाइकर लो अपवर्ड मूवमेंट बना, फिर यहाँ पे एक सपोर्ट को ब्रेक करके एक कैंडल बनी है, ठीक है। और सपोर्ट को ब्रेक करने के कैंडल बनने के बाद इसको एब्जॉर्ब किया है नेक्स्ट कैंडल ने। तो इसको अपन बोलेंगे कि ये थ्री ब्लैक क्रो है। थ्री ब्लैक क्लो जैसी बनती है वैसे ही अपन एक शॉर्ट साइड का ट्रेड ले लेंगे। ये अपना एंट्री है ना, और ये अपना स्टॉप लॉस, और यहाँ तक का वेट करेंगे। और इसके नीचे भी पावर हो सकता है जाने का, क्योंकि ये वेरी वेरी पावरफुल पैटर्न्स में से एक है थ्री ब्लैक स्क्रो, ठीक है गाइस। और एक बात, अगर ये पैटर्न बन रहा है तो इसको पूरा बनने देने का। जब तक पूरा बनने के बाद जो नेक्स्ट फोर्थ कैंडल नहीं आती है तब तक अपन ट्रेड में एंट्री नहीं लेंगे, ठीक है। फोर्थ कैंडल जब तक नहीं आती तब तक अपन ट्रेड में इसमें एंट्री नहीं लेंगे। अगर आपने एंट्री ली तो फिर शूट एंड शाउट, ठीक है। तो इसके बाद आता है बुलिश हरामी। तो व्हाट इज बुलिश हरामी? बुलिश हरामी क्या है? तो बुलिश हरामी एक ऐसा कैंडल पैटर्न है, ठीक है। बुलिश हरामी एक ऐसा कैंडल पैटर्न है जो अक्सर बनते हुए दिखता है, ठीक है। तो इसको कर देते हैं ब्लैक। ये एक हुआ, और यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। हाँ, ऐसी, और इसको सेम, हाँ। और ये है बुलिश हरामी, यानी कि बुलिश हरामी जब बनता है तब क्या होता है, जो विग्स है, विग्स जो है ना वो दोनों की सेम होती है, लेकिन बॉडी इंगल्फ करने वाली होती है, अपोजिट अपोजिट होती है इंगल्फिंग में। तो यहाँ इसकी साइकोलॉजी क्या है, ये कैंडल की साइकोलॉजी बोल रही है कि बायर्स ये सेलर्स है, ठीक है। सेलर्स ने क्या किया है, यहाँ पे कैंडल की ओपनिंग हुई है, ठीक है, और यहाँ पे कैंडल की क्लोज हुई है। फिर फिर क्या, फिर यहाँ पे क्लोज होते ही मार्केट ने यहाँ पे ओपनिंग किए हैं। अब बोलेंगे ये ओपनिंग तो इधर है, फिर क्लोज इधर है, फिर इधर ओपनिंग कैसे? तो ये है ग्रीन कैंडल। ग्रीन कैंडल की ओपनिंग नीचे होती है, रेड कैंडल की ओपनिंग ऊपर होती है। तो कैंडल प्राइस क्या हुआ, प्राइस फुल फोर्स से इधर से ऐसा आके इधर जा रहा है, और जाते जाते इसका प्रेशर को कन्वर्ट करके यहाँ पे एक विक छोड़ रहा है। इस कारण से ये कैंडल स्टिक पैटर्न एक अप साइड का पैटर्न है, एक अपसाइड का पैटर्न। ये कैंडल स्टिक पैटर्न एक अपसाइड का पैटर्न है, ठीक है। तो ये अपने को ध्यान देना है, इसको बोलते हैं बुलिश हरामी पैटर्न, ठीक है। और ये बनता है सपोर्ट पे, जस्ट लाइक हियर, ये ऐसी ऐसी ऐसी, ये ऐसी, ठीक है। इसको वीक ना हो तो भी चलेगा, इसको वीक होना चाहिए, और इसके और इसकी बॉडी के बिल्कुल आना चाहिए, तभी ये कैंडल होगा बुलिश हरामी। तो ये होता है बुलिश हरामी पैटर्न, ठीक है। तो इसके बाद क्या, तो इसके बाद और एक बहुत पैटर्न है गाइस, इतने पैटर्न है कि आप अभी बोलोगे कि इतने पैटर्न ट्रेनिंग में सही में काम आते हैं भाई।
एक से एक पैटर्न काम आता है ट्रेडिंग में, एक से एक। तो ये सपोर्ट, ये रेजिस्टेंस, ये अपना एक सपोर्ट, इसके ठीक अगेंस्ट बेरिश हरामी, ये एक कैंडल बनी यहाँ पे, ठीक है। ये होगी ग्रीन, ये होगी फुल ग्रीन, और ये होगी रेड, और इसकी वीग इसके बराबर होगी, यानी ब्लैक। हाँ, तो ये जो कैंडल है वो है बुलिश बेरिश हरामी, ठीक है। ये कैंडल एक अप ट्रेंड कंप्लीट होने के बाद एक डाउन ट्रेंड के स्टार्टिंग पे बनता है, ठीक है। तो ये जो कैंडलिस्टिक पैटर्न है, एक बुलिश हरामी कैंडलिस्टिक पैटर्न है। सेम लॉजिक अप्लाई टू हियर। बैक जब प्रीवियस कैंडल को मैंने डिस्क्राइब किया तो उसके ही सेम साइड में ये कैंडल आती है। सेम लॉजिक, सेम सब कुछ, सेम एंट्री, सेम एसएल, ठीक है। ये इसका एसएल, ये इसकी एंट्री, ठीक है, और ये इसका एक बड़ा सा टारगेट, इसको बोला जाएगा बुलिश हरामी, ठीक है गाइस। तो इसके इस और इसका जो ये है ना, ये इतनी पावरफुल कैंडल नहीं है, लेकिन बुलिश हराम सॉरी बेरिश हरामी पावरफुल है, क्योंकि बेरिश हरामी से मैं भी ट्रेड लेता हूँ कभी कभार। तो ये एक होगा भाई, और इसके बाद है ना, एक मिनट, इसके बाद क्या मैं देखता हूँ। तो इसके बाद अपन पढ़ेंगे इन्वर्टेड हैमर, ठीक है। तो इन्वर्टेड हैमर में क्या आएगा, तो इन्वर्टेड हैमर में आएगा, ठीक है, ये इन्वर्टेड हैमर, एक मिनट में ड्रॉ कर लेता हूँ, ठीक है। ये है एक इन्वर्टेड हैमर, और ये भी एक इन्वर्टेड हैमर ही है। तो ये दो टाइप के इन्वर्टेड हैमर है। हाँ, इन दोनों में कुछ चेंजेस नहीं है, देयर इज नो चेंजेस, बिकॉज इन दोनों का कलर सेम होता है। ये रेड, ये ग्रीन, लेकिन काम एक ही है, थूकाई का। हंसना मत, काम एक ही है, तेल लगा के थूकाई का। तो ये कैंडलस्टिक क्या करती है, किसी भी चलते हुए डाउन ट्रेन को अगर यहाँ पे ऐसी कैंडल बनती है तो इसको अप करने की औकात ये कैंडलस्टिक रखती है, ठीक है। तो लॉन्ग अपर शॉडो, यानी इसकी जर बॉडी इससे डबल होनी चाहिए, तभी ये कैंडल काम करती है, तभी ये बोला जाएंगे कि प्राइस प्राइस ऐसे घूम के यहाँ पे आके क्लोज हुई है, प्राइस ऐसे घूम के यहाँ पे आके क्लोज हुई है, तो इसको बोला जाएगा इन्वर्टेड हैमर। और किसी भी चीज में ये बहुत पावरफुल कद्दू कैंडल है, किसी को भी अपर से डाउन, डाउन से अपर घुमाने की औकात रखती है ये कैंडल, ठीक है। और इसके बाद हैंगिंग मैन, व्हाट इज हैंगिंग मैन, तो हैंगिंग मैन भी सेम, स्टार्टिंग में पढ़ा है मैंने, लेकिन चलो एक बार रिवाइज कर लेता हूँ, मैं ऐसा बोल रहा हूँ। तो हैंगिंग मैन क्या है, हैंगिंग मैन ठीक इसके अगेंस्ट, ये है हैंगिंग मैन। तो क्या है हैंगिंग मैन, हैंगिंग मैन एक कैंडलस्टिक पैटर्न है, जो अगर जो अगर
किसी भी रेजिस्टेंस पे अगर बनता है, ठीक है, आपने बहुत बार दो ही कैंडल देखी होगी, रेड रेड, फिर मार्केट एकदम डाउन साइड आ रहा है, ठीक है, आप बोलोगे ये तो हैमर है। नहीं भाई, ऐसी कैंडल अगर दोनों साथ में बन रही है, दोनों साथ में बन रही है, मैं बोल क्या रहा हूँ आपको समझ नहीं आ रहा होगा, दोनों साथ में बननी चाहिए, ग्रीन और रेड। बहुत सारे पैटर्न में आपको दिखाऊंगा, एक मिनट जो। हाँ ये रहा, ये देखो, दोनों साथ में है, देर इज टू कैंडल्स आर विथ अस, दोनों साथ में ये कैंडल है, इसी कारण से यहाँ से एक डाउन ट्रेंड आया, ठीक है, यहाँ पे भी देखो दोनों कैंडल साथ में है, यहाँ से इसलिए एक डाउन ट्रेंड की शुरुआत हुई। और कहाँ पे और होगा, क्यों नहीं होगा, बहुत सारे मैं दिखा सकता हूँ यार। हम्म, तू मिले, ये देखो दोनों कैंडल, यहाँ पे देखो दोनों कैंडल साथ में, इसलिए यहाँ से एक डाउन ट्रेंड शुरुआत हुई। तो ये एक डाउन ट्रेंड को चमत्कारी कैंडल है, जो एक डाउन ट्रेंड में चमत्कार करने की हिम्मत रखती है, ठीक है, एक मिनट। हाँ, तो ये कैंडल स्टिक पैटर्न क्या करता है, ये पैटर्न एक चलती हुए अप ट्रेंड को डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट कर सकता है, ठीक है। तो 30 मिनट की वीडियो हो चुकी है गाइस, अब जो भी पढ़ाऊंगा नेक्स्ट पार्ट में पढ़ाऊंगा। तो ये सब अपने को ध्यान में रखना है, अपने को नोट्स बनाना है बढ़िया से, जैसे कि मैंने बनाया है यहाँ पे, ये देखो मेरे नोट्स। तो ऐसे नोट्स बना के आपको सब ट्रेडिंग में काम आएगा। अगर आप नोट्स नहीं बनाना चाहते तो आपको मैं पीडीएफ सेंड कर दूंगा, है ना। पीडीएफ का मैंने अभी डाला है प्रिंट के लिए, एक बंदे को, मतलब ये सब बना के उसको फॉरेन का, मतलब फॉरेन का ही बंदा है, नेपाल का एक बंदा है, उसको मैंने काम दिया है, उसने मेरे से लिए है $40 लिए हैं गाइस ये काम के। तो छोड़ो, मैं आपको ऐसे पर्सनल शेयर कर रहा हूँ। तो ये काम मैंने उसको पीडीएफ बनाने का दिया है, तो चलो अभी देख लेते क्या है, पीडीएफ कैसी बनती है। उसको बोला हिंदी में चाहिए अपने को, फुल कलरफुल पीडीएफ चाहिए, सभी का मस्त सा एकदम जबरदस्त लिखा हुआ चाहिए। तो उसने भी लिया है प्रोजेक्ट, देखते कैसे बनते हैं, लेकिन उसका जो पोर्टफोलियो था बहुत सही था। तो चलो गाइस, इसका अगले वीडियो में अपन यही तक, और नेक्स्ट वीडियो में अपन देखेंगे नेक्स्ट पैटर्न जो रहेगा वो, ठीक है गाइस, थैंक यू।